नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। सुपर टेट प्राइमरी पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, कौन लोग उसमें एलिजिबल होंगे, कौन क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और एक वीडियो मैंने आपको बताई थी जहाँ पे ये कन्फ्यूज़न जो थी कई लोगों को कि जूनियर सुपर टेट और प्राइमरी सुपर टेट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो की थी। सुपर टेट जूनियर पे स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है। जो बच्चे सुपर टेट जूनियर के लिए पूछ रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, या जो बच्चे समझना चाह रहे थे, उनको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ये बात बताने की कोशिश करूंगा। तो सुपर टेट जूनियर शुरुआत करते हैं। पहली बात, इन्हें सहायक अध्यापक भी कहते हैं। ये 6 से 8, छठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। अब इनकी जो पिछली वैकेंसी आई थी, लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2021 में आई थी, जो ऑलमोस्ट 1500 सीट्स पे आई थी। रीज़न सीट्स इतने कम क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जो टीजीटी लेवल के जो टीचर्स होते हैं वो 6 to 8 को भी पढ़ा देते हैं, इस वजह से इनमें वैकेंसीज होती नहीं हैं। लेकिन यूपीएलटी ग्रेड से रिलेटेड अभी एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें ये डिसीजन दिया गया कि भाई जो एलटी ग्रेड का अध्यापक है वो 9-10 को पढ़ाएगा, 6 से 8 के लिए आप अलग से भर्तियां करिए। अगर उसको आधार बनाया जाए तो हो सकता है कि भविष्य में आपको ये बाकी टीजीटी कॉलेजेस में भी देखने को मिले, या 6 से लेकर 12 तक के जो कॉलेजेस हैं उनमें भी देखने को मिले, या 1 से 8 तक के जो कॉलेजेस स्कूल्स हैं उनमें भी देखने को मिले। डिपेंड करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है और बेसिक शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। क्या ये वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, इसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले ये समझ लेते हैं कि कौन लोग इसके अंदर योग्य हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी अर्हता क्या है। अगर हम अर्हता की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% नंबर्स के साथ। साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी किया है, या आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है और आपका यूपी टेट या सी टेट का पेपर 2 क्वालिफाई है, इन्हीं पासिंग मार्क्स के साथ, यानी जनरल के 90 नंबर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। तो जो बच्चे बीएड किए हुए हैं वो सुपर टेट प्राइमरी नहीं भर सकते, लेकिन सुपर टेट जूनियर भर सकते हैं। और जिन लोगों ने बीटीसी या डीएलएड या कोई भी टीचर डिप्लोमा कर रखा है वो प्राइमरी और जूनियर दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जूनियर में फॉर्म भरने के लिए उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो स्नातक के साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी आपने किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक कंडीशन और है कि उसमें सीटेट या यूपीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पेपर का पैटर्न इस तरीके का है कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में भाषा से पढ़ाई की है तो आप भाषा वाला पेपर देंगे। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथ्स या साइंस से पढ़ाई की है तो आप मैथ साइंस वाला पेपर देंगे, और अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े हैं, यानी आपने एसएसटी पढ़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? सोशल साइंस से पेपर दोगे। यहाँ कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपने 3 साल हिंदी पढ़ी है और पॉलिटी 2 ही साल पढ़ी है और हिस्ट्री 1 ही साल पढ़ी है तो आप हिंदी से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन पेपर का पैटर्न ऐसा आता है जिसमें जिस स्ट्रीम ने आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप उससे पेपर देते हैं तो वो आपको क्या करती है? फायदा करती है। कैसे? समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है? 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 खंड में ये पेपर होता है। पहला है जनरल पेपर जो कि कंपलसरी होता है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। क्या क्या इसमें पूछा जाता है आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, और जो भी लोग सुपर टेट जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं या कर सकते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। यहाँ पर अलग अलग पेपर होते हैं, यानी दूसरा जो खंड होता है उसमें आपके पास वैकल्पिक विषय होते हैं। या तो आप भाषा से दे लीजिए, हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश, किसी में से भी, या फिर आप मैथ साइंस से दीजिए, या फिर आप क्या करिए? सोशल साइंस से पेपर दीजिए। तो ये वाला पार्ट कंपलसरी है, ये वाला पार्ट वैकल्पिक है। इन 3 विकल्पों में से आपको कोई एक क्या करना होता है? पेपर में चुनना होता है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी फाइनल मेरिट कैसे बनती है। तो जिस तरीके से सुपर टेट की फाइनल मेरिट बनती है उस प्राइमरी की, उसी तरह से जूनियर की भी क्या बनती है, फाइनल मेरिट बनती है। सुपर टेट की मेरिट किस तरीके से बनाई जाती है, जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसका 60% वेटेज लिया जाता है, उसका 60% वेटेज लिया जाता है, और जो आपका एकेडमिक स्कोर बन रहा है उसका 40% वेटेज लिया जाता है। ठीक है, उसका 40% वेटेज लिया जाता है। फिर दोनों को आपको जोड़ दिया जाता है और दोनों को जोड़ के आपका गुणांक बनता है। आपका क्या बनता है, गुणांक बनता है। रिटन एग्जाम का वेटेज किस तरह से निकलता है, परीक्षा में जो आप अंक पाते हैं पहले उनका परसेंटेज निकालिए। जैसे मान लीजिए 150 नंबर का पेपर हुआ और आपने 120 नंबर पा लिए, तो ये कितना हो गया, आपने 80% नंबर क्या कर दिया, स्कोर कर दिया। तो कह रहा परीक्षा में अंकों का प्रतिशत, अब जो अंक आपने पाए उनका प्रतिशत आ रहा है 80, उनका प्रतिशत आ रहा है 80, गुणे कह रहा है 60, डिवाइडेड बाई कह रहा है 100। तो अगर आप काटेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा, 48। तो आपका भारांक कितना आ रहा है, आपका भारांक कितना आ रहा है रिटन एग्जाम का, रिटन एग्जाम का आपका भारांक आ रहा है 48। और उसी तरह से आपने हाई स्कूल में मान लीजिए 60% स्कोर किया तो आपके 6 नंबर मिलेंगे। इंटर में भी आपका 60% स्कोर था तो उसका 10% निकाल दिया, 6 नंबर। ग्रेजुएशन में भी 60% है तो उसका स्कोर निकाल दिया, 6 नंबर। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीएड में भी आपके 60% है या डीएलएड में भी 60% है तो उसका भी 6 निकाल दिया। तो यहाँ पे जो भारांक बना आपके एकेडमिक स्कोर का वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 24। वो बन रहा है 24 किसका, एकेडमिक स्कोर का। एकेडमिक स्कोर का कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 48 + 24, इनको जोड़ देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 8 और 4 बन गए 12, 4 और 2 6 और 1 7 72। ये आपका बन गया गुणांक, ये आपका बन गया गुणांक, और यही आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट होगी। हालांकि 150 में से 120 नंबर लाना हंसी मजाक नहीं होती है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या लोगों का आता है, कुछ लोगों का आता भी है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप सुपर टेट प्राइमरी का कट ऑफ देखेंगे तो उसका जो गुणांक था वो 70 से नीचे ही था, है ना। तो जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा होता है उनको थोड़ा एडवांटेज भी मिलता है। अब ये जारी रहेगा नहीं जारी रहेगा ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल फाइनल मेरिट इसी तरह बनती है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखो ये बात जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या आपका सिलेबस जो है वो आपका तैयार है, क्या आपकी तैयारी पूरी है। अगर आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है तो फिर आप ये वैकेंसी आएगी और हर वैकेंसी की तरह ये आके चली जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये वैकेंसी आएगी, ये बात तय है, आएगी ये बात तय है, ये तो है। पर कम से कम अभी मुझे लगता है इस पे क्लैरिटी आने में 2-3 मंथ्स लग सकते हैं, और आपके उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे परीक्षा और उसकी प्रक्रिया को पूरा होने में। यानी आपके पास तैयारी करने के लिए आराम से 5 से 6 महीने हैं, 5 से 6 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए, 5 से 6 महीने। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आप ये समझिए कितनी सीटों पर यह वैकेंसी आएगी। हो सकता है पिछली बार की तरह बहुत कम सीटें हो जाएं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने आज ही कहा है कि लगभग 37,000 पोस्ट उनके यहाँ खाली हैं। पर अखबार की जो बातें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, कई बार बात समझ नहीं आती। एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग कहता है कि पद खाली हैं, दूसरी तरफ वो कहता है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हैं, तो कुछ भंवर में अटका हुआ है। पर यह वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मुझे LT ग्रेड वाले डिसीजन से थोड़ी उम्मीद दिख रही है। और ये कहा भी गया है कि चुनावी वर्ष है तो भाई वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। कितनी सीटें आएंगी, कब तक वैकेंसी आएगी, कोई नहीं जानता है। ना मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि इतनी सीट आएगी अब तक आएगी, नहीं। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वैकेंसी के आने और इसका एग्ज़ाम होकर रिजल्ट आने के बीच में, एग्ज़ाम के बीच में आपके पास 5 से 6 महीने हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, अगर आप सिलेबस क्या है, मैं आपको सिंपल एक GS के सिलेबस के तौर पे बताऊं, 1 साल का आपको कम से कम करंट अफेयर्स तैयार करना है। आपको इंडियन हिस्ट्री स्पेशली आपको क्या तैयार करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना है। उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तैयार करनी है, इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है, इकोनॉमिक्स तैयार करनी है, ईवीएस तैयार करनी है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों तैयार करना है, और उसके साथ साथ रीजनिंग के कुछ सब्जेक्ट हैं। सिलेबस पे मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा जिस पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, आपको जीएस कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, हम उसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट की जहां तक बात है तो सब्जेक्ट में जैसे लैंग्वेज में देखिए क्या होता है, प्रोज एंड पोएट्री आता है, ग्रामर आता है और लिटरेचर आता है। ठीक है, इसमें किताबों के नाम वाम भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप चाहे हिंदी दे रहे हो, इंग्लिश दे रहे हो, संस्कृत दे रहे हो, ये तीन चीज़ें तैयार करनी है। ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, ग्रामर लिख दिया गया। अब ग्रामर में आप 4 टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, और पूरा बैठ के ग्रामर को पूरा जितने भी टॉपिक ग्रामर के हो सकते हैं वो सारे पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर ग्रामर तैयार करनी है, हिंदी ग्रामर तैयार करनी है, इंग्लिश ग्रामर तैयार करनी है, तो आपको समय लगेगा। ठीक है, जो मैथ्स और साइंस के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस के टॉपिक आपके यूपी टेट में जो मैथ्स और साइंस का सिलेबस था उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, 6 to 8 वाले। उसी तरह से जो बच्चे सोशल साइंस के हैं, आपके सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक टॉपिक इकोनॉमिक्स का भी है, और इसका भी सिलेबस लगभग आप मान के चलिए कि जो भी आपने यूपी टेट में पढ़े थे चीज़ें, इसमें ईवीएस भी आ जाता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं। तो जो आपने यूपी टेट की तैयारी की थी ना, वो खराब नहीं जाने वाली है, वो यहाँ पर आपको काम आएगी, पर आपका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों को तैयार करने में समय चाहिए, और उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। अपनी एससीईआरटी की किताबें उठाइए, एनसीईआरटी की किताबें उठाइए, एडवांस लेवल पर गाइड बुक्स का सहारा लेकर क्या करिए, पढ़िए। सिलेबस पे मैं अलग से एक वीडियो करूंगा, वहाँ पे एसएसटी वालों को बताऊंगा कि उनको क्या करना है, जीएस में क्या पढ़ना है और सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। ये थी सुपर टेट जूनियर के बारे में जानकारी। होप करते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में जल्द से जल्द अपडेट मिल जाए। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके सामने अवश्य उस पर वीडियो तैयार करके दूंगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है, जो लोग मेरे साथ ऐप पे जुड़ना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहां आपको हम फॉलो कर सकें, जहां पे हमें डेली क्विज मिल सके, ट्रेंडिंग, इसको तो छोड़ दो, फ्री पीडीएफ मिल सके, टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। जैसे मैंने यूपी टेट में एक मॉडर्न इंडिया की मैराथन ली थी, तो इसकी पीडीएफ देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अलग अलग टीचर्स जो हैं उनकी सबकी पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड है, कोई भी 9 जुलाई को क्या हुआ, 8 जुलाई को क्या हुआ, 7 जुलाई को क्या हुआ, जो हमारे बातें आती हैं वो सब इसके अंदर मिल जाएंगी। फ्री पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डेली क्विज मिल जाएगी। जैसे अगर आप डेली क्विज देखेंगे तो सोलर सिस्टम पे क्विज मिल जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट भी आप डेली देंगे तो एक एक टॉपिक के क्विज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इससे जुड़ेंगे, आपके पास ऐप है, ऐप के अंदर ये मेरी कम्युनिटी है, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जो भी हम क्लासेस लेते हैं, जो भी हम पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। और इससे कैसे आप जुड़ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।